तो डॉक्टर साहब बताएंगे क्या चीज़ है? प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे जो मिट्टी का ट्रीटमेंट जो किया जाता है, उसके लिए हमारा एक मड पैक होता है पेट पे, जो मिट्टी का, इधर घुमाए, पेट पे ये जिस प्रकार मिट्टी का लेप होता है, पेट पे मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, जिससे हमारे जो पेट की जो अनावश्यक चर्बी होती है वो कम होती है, और इसके अलावा जो पेट की अब जो गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी टाइप आगे अलग अलग ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में। उससे पहले गर्म ठंडा सेक किया जाता है पेट पे, हॉट एंड कोल्ड जो बात होते हैं वो किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये मड पैक है जो स्टमक पे लगाया गया है, ये पेट पे लगाया जाता है, इसके पेट की अनावश्यक चर्बी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब इसमें कुछ पर्टिकुलर मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं? इस मिट्टी को हमारे 24 घंटा पहले भिगोई जाती है, इसको भिगो के उसको अच्छी तरह तैयार करी जाती है। ये मिट्टी जो हमारी होती है, ये जो मिट्टी होती है वो जमीन से 4 फीट गहरी होती है जी। उसको गहराई से उसको खोद के उसको तैयार करके उसको पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, उसको कूट के उसके छान के उसके बाद में उसको स्टोरेज किया जाता है जी। जमीन से 4 फीट नीचे की जमीन, ये काली या पीली मिट्टी होती है। तो इसी प्रकार अब दूसरे है भी है, उस प्रकार के हैं जी। अब देखते हैं कि किस तरह से ये पैच लगाया जाता है। ये मिट्टी स्पेशल पहले तैयार करी जाती है, तैयार करने के बाद में उसको जी। अब देख रहे हैं कि किस तरह ये पैच लगाया जाएगा। मेरी फोटो आ जाएगी है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आप अपने सवाल कर सकते हैं इस बारे में। ये देखिए पैच लगा दिया है मिट्टी का। डॉक्टर साहब कितनी देर ये पैच लगा कर रखना होता है? ये 30 से 35 मिनट है। अच्छा, रोजाना? रोजाना हम लगाते हैं जी। तो अलग अलग फिर आगे की ओर आपको बताते हैं जी। तो डॉक्टर साहब क्या तरीका होता है, क्या साइंस है इसके पीछे कि ये पैच कैसे काम करता है? इसका बेस का ये है, जैसे पेट की जो अंदर की जो गर्मी होती है उसको शांत करने के लिए होते हैं, अपने डाइजेशन सिस्टम जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक ये काम किया जाता है जी। क्या होता है, पेट से जितनी भी बीमारियां हो वो पेट से संबंधित होती है जी। इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। कॉन्स्टिपेशन यदि दूर होता है या पेट की जो अंदर की जो सिम्टम्स है वो मजबूत होता है, उसके कारण से धीरे धीरे पेट यदि ठीक हो जाता है तो उसके मोटापा के लिए काफी ये फायदेमंद चीज है। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि मोटापे के अलावा कई बीमारियों को ये ठीक करती है। सारी बीमारियों को दूर करने का, सारी बीमारियां पेट से संबंधित मानी जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में ये मानी जाती है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो पेट से संबंधित होती है, पेट से ही शुरू होती है, पेट से ही शुरू हो जाती है। पहले कॉन्स्टिपेशन होता है, धीरे धीरे गैस से बढ़नी, एसिडिटी, फिर उसके बाद में एक की बीमारियां हो जाती है। इसी प्रकार हमारी दूसरी ट्रीटमेंट है, आपको जी जरूर। डॉक्टर साहब इससे एसिडिटी का भी इलाज हो जाता है, शांत हो जाती है? हाँ, एसिडिटी भी काफी जी। तो अब हम चल रहे हैं कटी स्नान के लिए। ये कटी स्नान का सेक्शन है। ये हमारे कटी स्नान का है जी। ये कटी स्नान जी, पेट मतलब पानी के अंदर ये टब में बैठा के जी, ये भी पेट की अनावश्यक जो गर्म पानी में, गर्म पानी के, और गर्म और ठंडा दोनों भी होता है और गर्म ही होता है। ये पेट की अनावश्यक चर्बी को कम करने के लिए, अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब बराबर की लगभग काम करते हैं। मिट्टी का जो पैक है और मड, ये जो आपने बताया कटी स्नान है, हाँ, लगभग बराबर काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद तो इसमें फर्क क्या है कि अगर पेशेंट को लाते हैं ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए, तो दोनों चीजें टर्न बाय टर्न आप यूज करते हैं? एक के बाद में एक ट्रीटमेंट होता है हमारा। जैसे पहले हमारा जैसे मिट्टी का पैक होता है, मड पैक लगाया जाता है, और हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में होता है पहले गर्म करते हैं, उसके बाद में ठंडा करते हैं। गर्म क्या करता है, मसल्स को फैलाने का काम करते हैं, और ठंडा वापस करते हैं, वो मसल्स को सिकुड़ाने का काम करते हैं। इसी प्रकार हमारे ये ट्रीटमेंट है पाद स्नान, फुट बाथ। इसमें ये जो हमारे टब है उस टब में गर्म पानी डाला जाता है और गर्म पानी डाल के उसको पेशेंट को बैठाया जाता है। ये सामने हमारे 80 इयर्स ओल्ड भी पेशेंट होते हैं, वो भी हमारे ट्रीटमेंट लेते हैं। उससे क्या होता है, एक तो जो पैरों की हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है, पैर गर्म, पेट नरम और सर ठंडा रहना चाहिए। सर ऊपर तौलिया रखा हुआ है, वो ठंडा करके रखा हुआ है, ठंडा होता है। पेट को नरम करने के लिए हमारे मिट्टी का उपयोग किया जाता है।
इसी प्रकार पैर को गर्म करने के लिए इसमें गर्म पानी भरा जाता है, जो पैर को आराम से सहन कर सकते हैं। इसी टाइप ये, उसके बाद में ठंडे पानी से हम नहलाते हैं। हमारे जो गर्म ट्रीटमेंट होता है उसके बाद में ठंडे पानी से हम उसको वापस नहला देते हैं। जी, ये जो फुट बात है डॉक्टर साहब, इसमें और किस तरह की बीमारियों का इलाज इसमें जिसके साइनस से संबंधित होते हैं या अस्थमेटिक के जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत बढ़िया काम करती है। साइनस और अस्थमा में भी ये बहुत कारगर होते हैं। ये मोटापा तो कम करता ही है, मोटापा के अलावा बहुत सारे जैसे पैरों में सूजन है, पैरों में दर्द है, या अभी चिकनगुनिया हुआ था, काफी जॉइंटों में दर्द था, उनके लिए ये बहुत बढ़िया काम करती है। अच्छी इसी टाइप हमारा दूसरा ट्रीटमेंट है जी डॉक्टर साहब। इसी बीच आपको मैं बता दूं, एक हमारे जो दोस्त हैं सुधीर बच्चावत जी, वो एक सवाल कर रहे हैं कि दवाइयों की गर्मी भी क्या कम होगी। शायद ये पूछ रहे हैं, मड पैच के बारे में ये सवाल कर रहे हैं। तो सुधीर बच्चावत जी के लिए आपका क्या जवाब है? दवाइयों के लिए ये है, जो हमारे मड पैक लगाया जाता है, मड पैक से जो पेट की जो गर्मी होती है, मेडिसिन की गर्मी हो या अदर कोई पेट की गर्मी हो, उसको शांत करने के लिए मड का हमारा काम करती है। वो ठंडी मिट्टी होती है, हमारी जो मिट्टी दर्दनाशक होता है, तो उसको दर्द को दूर करती है और रोग नाशक जो भी डिजीज होती है उनको कम करती है। जी, तो सुधीर जी, आपको उम्मीद करती हूँ आपको जवाब मिल गया होगा कि मड पैक से दवाइयों की गर्मी भी कम होती है। तो डॉक्टर साहब, आगे जो अपनी क्या मेथड है इसमें है कि चादर लपेट अभी इसमें तो अच्छा, चादर लपेट में शायद अभी है नहीं कि हम पेशेंट दिखा सकते जी। उसमें पेशेंट को जो लेटाया जाता है जी, और उसको कम्बल और चादर से पूरा, पहले सूती चादर होती है जी, उसमें उसको पूरा लपेट देते हैं, और उसके बाद में ये कम्बल जो है उसमें लपेट देते हैं। उसको लपेट के उसको पौन घंटे तक उसको रखते हैं, 45 मिनट रखते हैं। उसके जो अंदर के जो जितने भी टॉक्सिक है वो बाहर निकालने का काम करते हैं। उसके बाद में तुरंत उसको शावर दिया जाता है, उसको दिलाया जाता है। तो टॉक्सिन्स किस तरह से बाहर निकलते हैं? पसीने के जरिए? पसीने के द्वारा जी। जैसे इसमें ये बुखार के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। जैसे ये महात्मा गांधी जी ने अपने बच्चे पर करी थी, उर्ली कांचन में उनके बेटे को बहुत तेज फीवर हो गया था जी, तो उनका फीवर उतर ही नहीं रहा था। तो गांधी जी ने क्या किया, उसने अपने बच्चे को चादर में लपेट के और समुद्र के किनारे कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद में वापस आया तो वो एकदम नरम, मतलब उसको टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो गया। अच्छा। तो इस टाइप ये बुखार के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। जैसे डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो डॉक्टर कह दिया अपने सर पर मिट्टी की पट्टी या गर्म पट्टी, ठंडा तौलिया का सेक करिए, तौलिया रखिए, पेट पर रखिए, तो ये पूरे शरीर पर हम चादर लगाते हैं। उससे हमारे शरीर का पूरा टॉक्सिन बाहर निकालने का काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये सारी मेथड है, सारी थेरेपी जो है ये मोटापा के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में काम करती है जी। और हम ये चाह रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा में बिना दवाई से, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से हम इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाते हैं जी। सभी रोग एक माना जाता है, उसका कारण एक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि रोग का कारण होता है अपने शरीर में जहां भी टॉक्सिक इकट्ठा हो जाता है, उसका रोग का कारण माना जाता है जी। तो हमारा उद्देश्य रहता है उस टॉक्सिक को बाहर निकालने का, उसका वास करने का। ये काम करते हैं हमारी प्राकृतिक चिकित्सा जी। तो प्राकृतिक चिकित्सा जैसे पद्धति